किए थे 1,000। मैंने कहा था कि 1000 नहीं, लाखों खड़े कर लो, लेकिन हम विद्यार्थी अपनी चीजों से उल्टा नहीं रखेंगे। क्या उस जमाने में 4 हॉस्टल होते थे, गर्ल्स हॉस्टल कुरुक्षेत्र में, अब तो 8 है लड़कियों के, और उसमें ठूसी जाती थी लड़कियां। गार्गी भवन मैंने बनवाया, उस समय लड़के बनवाया था, मनन सर पर बैठ के बनवाया। इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ, खास कर ये जो बेटियां हैं हमारी, इनसे कहना चाहता हूँ अपने भाइयों के साथ, इनके साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई करो आप सारे के सारे, और किसी से घबराना नहीं है आपको। ये चारों तरफ बैठे लोग, ये सारे ही क्रांतिकारी लोग बैठे, डिफेंस कॉलोनी, सेक्टर 15, और ये तो एरिया क्रांतिकारियों का है। हम या तो किसानों के बेटे हैं, या कमेरों के बेटे हैं, या कारीगरों के बेटे हैं। ये सारे आपके भाई हैं, आपके पिता है, कोई आपकी माता है, ये सब आपके साथ खड़े हैं। आवाज दे देना यहाँ से, सारी डिफेंस कॉलोनी, सारा सेक्टर 15, सारा जवाहर निकाल के यहाँ पे आ जाएगा। और जहाँ तक औरों की बात है, मैंने आपका YouTube पे देखा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र नेता यहाँ पे आया था। तो आपसे एक बात जरूर कहूंगा, MDU के छात्रों से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आज एक कमेटी बना लो आप लोगों की, 6-7 सदस्य जो बाहर जाएंगे, MDU में जाएंगे, KU में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाएंगे, और भी जितनी अब तो यूनिवर्सिटी बहुत बढ़ गई। हमारे जमाने में तो ये 4 यूनिवर्सिटी होती थी, तो अब तो यूनिवर्सिटी इतनी बढ़ गई। आप जाइए, उनसे कांटेक्ट कीजिए। छात्र नेता तो अभी मैदान में आ जाएंगे आपके साथ। सारा हरियाणा आपके आंदोलन से, सारा हरियाणा सहानुभूति रखता है, ये आप मान के चलना। इसीलिए इस जो हमारा ये जो कुलपति है, ये पक्के तौर पे आपके आंदोलन से डरा हुआ, लेकिन वो यूं सोचता है कोई पैसा सोता आ गया, इन बच्चा की भी रह जाए, मेरी भी रह जाए। लेकिन आपको अपनी मांगों के प्रति झुकना नहीं है। कभी अपनी मांगों से समझौता कर दो, मौके बार बार नहीं आया करते। इस वजह से आपको पूरा आंदोलन चलाना है, अपनी बात को जारी रखना है। और जितने भी नेता हैं, उस दिन तो मैं कह के गया था, अभी राजनीतिक लोग एक दिन में पहले भी आया था, उस दिन तो मैं कह के गया था वे राजनेता भी आएंगे पक्का। आपको किसी पार्टी से गुरेज नहीं करना है, चाहे हमारे प्रदेश की कोई पार्टी हो, उसको उसके नेता आते हैं तो स्वागत करना है आपको। दूसरा एक बात मैं जरूर कहूंगा, अनुशासन सबसे बड़ी, कोई भी आंदोलन हो तो अनुशासन सबसे जरूरी है। अनुशासन आपकी तरफ से अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। आपका जो प्रोसेशन निकलता है साय को, उसमें आपको अनुशासित सिपाही की तरह आपको ये प्रोसेशन निकालना है। और अगर नहीं निकाल रहे अभी, तो शाय को हर रोज प्रोसेशन निकालो, जुलूस निकालो, ताकि शहर के लोगों की सहानुभूति आपके साथ खड़ी हो। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा ना, ये किसान आंदोलन था जो चला 1 साल, क्योंकि उसमें अनुशासन था। जहाँ अनुशासन होता है वहां पे पक्के तौर पे उस आंदोलन की जीत होती है। नहीं तो मैं पढ़ता हूँ आप लोगों की साथ, जो आपका प्रशासन जो बोलता है आपके बारे में, वो भी मैंने पढ़ी है कि हम तो विद्यार्थियों को न्योता दे रहे, भाई न्योता देने की क्या जरूरत है आपको, आप इनसे बात करिए, इनकी मांगे मान लीजिए, होगा न्योता, बात खत्म। लेकिन ये कीचड़ भपकी भी देते हैं और समझौते की बात भी करते हैं। तो मैं ज्यादा आपके बीच में रहते हुए, क्योंकि माननीय सांसद श्री गजेंद्र सिंह जी जो कि एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, और भाई कई जगह तो डिप्टी कमिश्नर रहे, और अभी तो उनके 8 साल, अगर वो राजनीति में नहीं आते तो 8 साल 12 साल के हुए, 8 साल उनका और बचता था। वो आपको सारी बातें वो भी बताएंगे, और वो प्रशासनिक अधिकारी रहे, कमिश्नर रहे, CM ऑफिस में रहे, और जगह रहे, तो उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, वो भी आपको गाइड करेंगे। अब ये साथी है हमारे राजवीर संधू जी, मेरा निवेदन है राजवीर जी 2 मिनट में अपनी बात रखे विद्यार्थियों को। ये भी छात्र, ये जींद में, हमारे टाइम में जींद में कॉलेजों का प्रधान रहा राजवीर संधू जी। बहुत ही आदर व सम्मान के योग
एजिटेशन कर रहे कुरुक्षेत्र HAU के छात्र साथियों, आज पुराने दिनों की याद आ गई कि मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूं और हमने बहुत ही बड़े लेवल पे छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के मैं 13 दिन तक चीन के रानी तालाब पे अनशन पे भी रहा। चौधरी देवलाल जी आए थे हमारा अनशन तुड़वाने के लिए। साथियों, जो आपके साथ हुआ है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि छात्र शक्ति से बड़ी, युवा शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। कैसे बहुत से उदाहरण हैं इस संसार के अंदर कि युवाओं ने बदलाव लाने का काम किया है। और एक आपके एजुकेशन के अंदर एक खास बात यह है कि हमारे जमाने में जो छात्राएं थी वो इस तरीके से कंधे से कंधा मिला कर नहीं चलती थी। तो मैं इन बहनों को बधाई देना चाहता हूं कि आज इस प्रोटेस्ट के अंदर, इस एजुकेशन के अंदर आप छात्र साथियों के साथ हैं, तो आपकी जीत तो निश्चित तौर पे मान लो कि जो आपकी मांगे हैं वो निश्चित तौर पर पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपकी शक्ति डबल हो गई है। और मैं अपनी तरफ से यही आश्वासन देना चाहता हूं कि भाई हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एजुकेशन चलाया छात्र संघ की चुनाव की मांग को लेकर के। तो आप जो भी समिति वगैरह बनाए हमारे वहां पे प्रोफेसर, प्रत्येक विश्वविद्यालय वगैरह के अंदर हमारे मतलब जो छात्र साथी थे प्रोफेसर वगैरह लगे हुए हैं। अगर हमारी जरूरत पड़े आप लोगों को उनका साथ देने के लिए, आप लोगों का साथ जोड़ने के लिए, मैं भी साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और जो भी मेरी जिम्मेवारी लगाएंगे मैं बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार हूँ। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी मांगे मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा हरियाणा सरकार को भी, BC को भी। और मैं हरियाणा सरकार से HAU के BC को बर्खास्त करने की मांग करता हूँ, क्योंकि ये जो काम किया है बहुत निंदनीय है। इस देश के अंदर अपनी आवाज उठाने का अधिकार सभी को है, लोकतंत्र में इस बात का अधिकार दिया है। और एक बात मैं अपनी तौर पे विशेष तौर पे कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने ऊपर प्रदर्शन नहीं करना है। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता छोड़ करके, अहिंसा का रास्ता अपना करके 40 साल तक लंबा एजुकेशन चलाया, हमने हिंसक प्रदर्शन भी करे हैं जो बहुत जल्दी फेल हो गए। और हमने हिंसा तक में जो एजुकेशन किया तो बहुत लंबे चली। मैं एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद करते हुए ये विश्वास दिलाता हूँ कि जहां भी आप मेरी ड्यूटी लगाओगे आप मेरा समर्थन आप लोगों के साथ है।